तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिमिलैरिटी का। यस, लास्ट ईयर की बात है, 16B एक्सरसाइज सिमिलैरिटी का आपके पास नहीं था सिलेबस में, जिसकी वजह से मैंने वीडियो बनाया ही नहीं था। बट इस ईयर आपके पास जो सिलेबस में इंक्लूडेड है तो 100% आपको वीडियो देना बनता है यार। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ थ्योरम से। तो थ्योरम नंबर यहाँ पे डायरेक्टली आप देख रहे होंगे 3। तो सर ये 1 और 2 की क्या कहानी है? तो 16A आपने देख लिया होगा, आपने थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 वहाँ पे एक था बीपीटी और दूसरा था आपके पास कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी बोले तो, राइट। तो वो चीज़ हमने आपको समझा दिया है, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। उसका यूज़ आपको बस 16A में देखने को जरूर मिलेगा, और अगर हो सकता है यूज़ कर सकते हैं हम 16B में भी उस चीज़ का, या वो सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए या फिर बाकी सारे रेशियो वगैरह को इंक्लूड करने के लिए। बट फिलहाल जो हमें बात करनी है वो सिर्फ और सिर्फ यस एरियाज ऑफ ट्रायंगल पे बात करनी है, कि अगर दो ट्रायंगल, देखिए हमने आपको ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं कैसे प्रूफ करते हैं वो बता दिया है, बीपीटी थ्योरम क्या है वो चीज़ हमने आपको बता दिया है। अब जो मेन मुद्दा निकल कर आता है वो है ट्रायंगल के एरिया के बारे में। तो सर ये ट्रायंगल का एरिया का क्या सिस्टम है वो एक बार हमको फटाफट बता दीजिए। तो चलो यार, आज का अपना टॉपिक ही यही है, तो बस शुरू कर देते हैं। तो हमसे पूछा, सबसे थ्योरम नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं। द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। यस, अब चीज़ों को समझिएगा। अगर आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे दो सिमिलर ट्रायंगल जो है वो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि एक तो ये है मेरे पास और दूसरा मेरे पास ये है। ये दो ट्रायंगल है मेरे पास जो कि सिमिलर हैं। यस, मैंने मान लिया है कि ये दोनों क्या हैं, आपके पास सिमिलर हैं। तो एक का नाम मैं दे देता हूँ लेट से ABC, और दूसरे का नाम दे देता हूँ मैं PQR। ठीक है, इतनी बात। एक का नाम दे दिया मैंने ABC और दूसरे ट्रायंगल का मैंने नाम दे दिया PQR। ठीक है, अब चीज़ों का समझना है। हमसे कहा जाता है ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। उसके बाद जो कहा जाता है उस चीज़ को समझना है। द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, इन दोनों के जो एरिया होंगे आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उस चीज़ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले गिवन है उस चीज़ पे हम बात कर लेते हैं, फिर आएंगे कि क्या प्रूव करना है, ठीक है ना। क्योंकि आपको ना सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी उसमें, आपको ना सारी चीज़ें आपको उस चीज़ में क्या करना है, मेंशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बोले इसमें गिवन है तो दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये चीज़ आपके पास गिवन है। एंड दिस इम्प्लाइज दैट, चीज़ों को समझिएगा, और ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो आपको भी पहले से पता है कि जब भी हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उस केस में जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होता है। सुन लीजिए प्यार से, जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो आपके पास इक्वल होते हैं। मतलब ये वाली साइड इस वाले साइड पे गिरेंगे कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स पे, तो इन दोनों का रेशियो, मतलब आप कह सकते हैं AB अपॉन में उधर से क्या आ जाएगा, PQ इज इक्वल टू, ये मैंने कई बार लिखवाया। दूसरा मैंने ले लिया BC अपॉन में QR, और तीसरा ले लिया मैंने AC अपॉन में PR। ठीक है, इतनी बात। तो ये वाली साइड इस पे जाकर गिरेगी, ये वाली साइड इस पे जाकर गिरेगी, और ये वाली साइड जो आपके पास वो इस पे जाकर गिरेगी। ठीक है, इतनी बात। तो उन तीनों साइड का जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनका जो रेशियो होंगे वो इक्वल होते हैं। कब? जब दो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, नॉट ओनली दिस, है ना, ये इस चीज़ को भी इम्प्लाई करता है कि आपके पास जो एंगल A होंगे वो एंगल P के इक्वल होंगे, एंगल B होंगे वो एंगल Q के इक्वल होंगे, और जो एंगल C होंगे वो एंगल R के इक्वल होंगे। सिंपली बोला जाए, यस सिंपली बोला जाए तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, मतलब सेम जगह वाले एंगल जो हैं वो 100% इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारे पास कि गिवन क्या है, दो ट्रायंगल सिमिलर थे, उससे हमने कंक्लूजन निकाल लिया क्योंकि हमें इनका यूज़ करना पड़ेगा। यस, हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा। इस वाले को फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिएगा, इस वाले को। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से आगे जाकर चीज़ें को जो है वो उठाने वाले हैं। तो इतना तो हो गया भैया क्या दिया हुआ है। अब हम करेंगे टू प्रूव। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब प्रूव क्या करना है। तो देख लीजिए क्या बोला है कि जो उनके जो एरियाज हैं वो
प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स। तो उनका जो एरिया है उसका जो रेशियो है एक तरीके से प्रोपोर्शनल है, उनका मतलब एक तरीके से रेशियो है ना। द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है इतनी बात। तो यहाँ से लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्रोपोर्शनल है, मतलब अपॉन में आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो होंगे उनके साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होने वाला है। मतलब फिर से वही कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ये वाला ए बी अपॉन में पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर का होल स्क्वायर। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। मतलब इन तीनों में से कोई सा एक आ सकता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। आपको ये चीज़ प्रूव करने के लिए दिया जा सकता है, या फिर आपको ये चीज़ प्रूव करने के लिए दिया जा सकता है। एक तो ये वाला तो होगा ही होगा, और दूसरा वाला इसके साथ ये ब्लू वाला होंगे, ये दोनों एक कंबाइंड में। येलो वाले एक साथ को देखो और इस वाले को एक साथ को देखो, और एक और कलर ले लेते हैं, ग्रीन वाला ले लेते हैं। फिर से इसी वाले को देखो और यहाँ वाले इस वाले को देखो। मतलब तीनों में अगर आप देखेंगे तो ये वाली तो चीज़ कॉमन है, दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, और बाकी इसके स्क्वायर के इक्वल है, या फिर उसी चीज़ को आप बोल सकते हैं इसके स्क्वायर के इक्वल है, या फिर उसी चीज़ को बोल सकते हैं आप इसके स्क्वायर के इक्वल है। मतलब आप कह सकते हैं ये 3 क्वेश्चन है। बट अगर आपने इनमें से किसी एक के भी इक्वल प्रूफ कर दिया इसको, तो बस बाकी तो वैसे ही इक्वल हैं, आप रिप्लेस करते जाएंगे, आपका काम बनता जाएगा। तो इन बॉक्सेस को मैं हटा देता हूँ, यहाँ से हटाएगा नहीं, ठीक है, इतना तो सही है। चलो तो अब क्या करते हैं, प्रूफ करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन चलो और कर देते हैं फटाफट। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, जैसे ये हमारे पास 2 ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो इसमें हमें 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाकर आगे आप इसको प्रोसीड कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, चलो, है ना। तो पहले तो यहाँ पे कर देता हूँ, फिर लिख देंगे। एक हो गया और एक यहाँ से दूसरा हो गया, ठीक है। ये वाले आपके पास 90 डिग्री बना रहे हैं, इस साइड का भी और इस साइड का भी, ऑफकोर्स बन ही जाएगा क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर से 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम लिख देंगे जॉइन किसको किसको, पहले मैं ए से लेकर ए बी सी, इसको डी कह देता हूँ, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है ना। तो जॉइन के जगह ड्रॉ कर देंगे, जॉइन तो कर नहीं रहे, बना रहे हैं परपेंडिकुलर, है ना। और दूसरा एक चीज़ और लिखना है यहाँ पे, इस वाले को पी क्यू आर, इसको एस का नाम दे देता हूँ, पी एस इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू आर। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? डन है इतनी बात, ठीक है। चलिए तो ये 2 कंस्ट्रक्शंस करने के बाद हमारा जो काम होगा वो बनना शुरू हो जाएगा। अब समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये कौन सा ट्रायंगल है वो तो हमें पता नहीं, उसका डायरेक्टली फॉर्मूला में लगा नहीं सकता। तो पूरे का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, जैसे अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला। और आपको भी पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है दैट इज़ 1/2 इंटू में बेस और इंटू में हाइट, नॉट हाइपोटेन्यूज, ध्यान रखिएगा, हाइट मतलब आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी देखते हैं क्या आएगा, और नीचे में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर देखते हैं कि क्या आएगा। तो अपॉन में ही रहने वाले हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले डायरेक्टली एक साथ निकाल देता हूँ मैं। तो 1/2 और इंटू में बेस। तो ए बी सी ट्रायंगल का अगर आप बेस देखेंगे तो कुछ बोलेंगे बी डी है, कुछ बोलेंगे डी सी है, लेकिन मैं बोलूँगा बी सी है। चीज़ों को समझिएगा, ठीक है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है, सिर्फ इधर वाले ट्रायंगल या फिर सिर्फ इधर वाले ट्रायंगल का एरिया नहीं चाहिए मुझे। तो मैं क्या बोलूँगा, पूरा का पूरा बी से लेकर सी तक है, ध्यान से रखिएगा। पूरे अगर ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो बी सी आने वाला है, और मल्टीप्लाई में हाइट, मतलब ये वाली जो परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया है ए डी, वो आने वाला है, ठीक है। इतनी बात। चलिए दूसरे पे आ जाइए, पी क्यू आर के एरिया अपॉन में रखेंगे उसको, तो उसके लिए भी 1/2 आ जाएगा। बेस के जगह पे पूरा आपको समझा दिया, क्यू आर आ गया, और इंटू में हाइट के जगह क्या आ जाएगा आपके पास, पी एस आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1/2 से 1/2 आप कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। 1/2 से 1/2 आप कैंसिल कर देंगे तो आपके पास बच जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC और डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, अब इधर देखिएगा क्या क्या बचेगा, BC अपॉन में QR एक जगह रख दिया मैंने और दूसरे जगह रख दिया मैंने यहाँ पे AD अपॉन में PS। बात एक ही है, जैसा यहाँ पे बचा था वैसे अभी भी मल्टीप्लाई में कुछ अलग नहीं किया है मैंने, ठीक है ना, वही चीज़ लिखा हुआ है, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे यही चीज़ रहेगी, मल्टीप्लाई करेंगे। सेपरेट करने के पीछे एक रीज़न है, यस, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उस चीज़ पे हम ध्यान से देखेंगे। इस येलो वाले बॉक्स को अच्छे से ध्यान से देखिए, हमें ये तो आ गया लेफ्ट साइड पे, राइट हैंड साइड पे या तो मैं ये ले आऊँ या तो मैं ये ले आऊँ या तो मैं ये ले आऊँ, तीनों में से कोई सी एक चीज़ ले आऊँगा ना तो हमारा जो काम है वो क्या होगा, बन जाने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या AB अपॉन में PQ है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो हम यहाँ से अभी चेकआउट कर लेंगे कौन किसके इक्वल है कैसे हैं, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। अब इसको आप नेमिंग कर दीजिए किसकी, सेकेंड इक्वेशन की, इसको आप सेकेंड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, इस साइड करते हैं, चलो इधर करेंगे। अब वो एक्स्ट्रा काम क्या है ना वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं किसी तरह से ये जो AD अपॉन में PS है, ध्यान से समझिएगा, ये जो AD अपॉन में PS है उसके जगह पे BC अपॉन में QR ला दूँ तो बस हमारा काम बन जाएगा। ऊपर BC स्क्वायर बन जाएगा और नीचे में QR स्क्वायर बन जाएगा, और दोनों में स्क्वायर होगा तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, BC अपॉन में QR का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात। और ये वाली चीज़ अगर इसके इक्वल आ गया तो इनके इक्वल भी लाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो बच्चों का काम रहेगा। ठीक है, वो हम कर लेंगे। तो बात आती है कि AD को मैं PS के AD अपॉन PS को मैं BC अपॉन QR के इक्वल लाऊं तो लाऊं कैसे। तो उसके लिए मैं यहाँ से आप लोगों को समझाता हूँ कि AD और PS है कहाँ। तो ये रहा AD और ये रहा पूरा का पूरा PS। ठीक है, अब इस AD और PS को BC अपॉन में QR के इक्वल लाना मतलब थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है ना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान काम है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ से आप क्या कर दीजिए, ये वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूफ कर दीजिए। तो ले आइए यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल, आ जाएगा आसानी से आ जाएगा, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल दूसरा वाला कहाँ से आ जाएगा, PQR। देख लीजिए अच्छे से। पहला ट्रायंगल इधर वाला छोटा वाला मैं एरो लगा देता हूँ, पहला हो गया, और ये वाला दूसरा वाला साइन लगा दिया टिक का। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। इन दोनों ट्रायंगल को अपने को सिमिलर प्रूफ करने का है, और सिमिलर ये पहले से अगर देखा जाए तो है। पता है क्यों? पता है क्यों? नहीं पता? तो चलो बताता हूँ। एक एंगल अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाली और ये वाली एंगल आपके पास क्या है, इक्वल है पहले से ही। ठीक है, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है आपके पास, इक्वल है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अगर मैं एक और एंगल ढूंढ लूँ तो AA से मैं बोल सकता हूँ, सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है, आपको मालूम है। ठीक है, पहले सिमिलरिटी वाला एक्सरसाइज 16 ये करवा दिया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यहाँ लिख देना, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और ये दोनों इसलिए इक्वल है क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है ना, तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। दूसरा एक और एंगल ढूंढना है, ये वाला एंगल D इज इक्वल टू एंगल S, एंगल D इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू दोनों क्या आपके पास 90 डिग्री। और ये हमने किया हुआ है कंस्ट्रक्शन से, ये हमने अपनी तरफ से किया था, ये वाला ड्रॉ किया था ना परपेंडिकुलर, उससे किया था। दो एंगल मिल गए तो ये वाला एंगल तीसरा वैसे अपने आप इक्वल होता है, तब ट्रिपल ए बोले या डबल ए बोले कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल आप डबल ए बोल देंगे। तो आप यहाँ पर बोल देंगे बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD इज सिमिलर ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? अब आपको एक चीज़ पता चल गया कि ये वाली और ये वाली क्या है आपके पास, सिमिलर है ना। ये वाली और ये वाली आपके पास क्या है, सिमिलर है। तो ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के बाद आप क्या कह सकते हैं, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो साइड्स के रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, इक्वल होते हैं। मालूम है आपको, है ना। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स के रेशियो क्या होते हैं आपके पास, इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ से देयरफॉर मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि AB अपॉन में PQ, देख लीजिए अच्छे से, AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू, दूसरा ये आ जाएगा BD अपॉन में QS, BD अपॉन में QS इज इक्वल टू, तीसरा AD अपॉन में PS, AD अपॉन में PS। क्या इस चीज़ को आप कह सकते हैं या नहीं, बस उस चीज़ को देख लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है ना। अब हमारा जो काम है वो बनने ही वाला है, देख लीजिएगा। हमने ऑलमोस्ट 90% काम कर दिया इस थ्योरम के लिए, बस 10% का काम बचा है, वो अभी हम निपटा देंगे।
देखिए हमारा टारगेट ही यही था AD अपॉन PS लाने का, है ना, AD अपॉन में PS लाने का था, हमारा काम ही था, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। तो अब जो है वो मेन काम हमारा बनने जा रहा है, तो अच्छे से नोटिस कीजिएगा, ठीक है। मेन काम है भाई, ध्यान से चलो। अब यहाँ पे देखिएगा क्या AD अपॉन PS जो है वो AB अपॉन PQ के इक्वल है, बोलिए हाँ या नहीं। बिल्कुल सही बात है सर। तो ये तीनों चीज़ आपस में इक्वल है, तो ये दोनों तो आपस में 100% इक्वल होंगे ही होंगे, नो डाउट, ठीक है। तो जहाँ AD अपॉन में PS है वहाँ मैं AB और PQ तो रख ही सकता हूँ ना। अब मैं आपको एक चीज़ और नोटिस कराना चाहता हूँ कि हमें AB और PQ तो थोड़ी चाहिए अपने को, AD और PS की जगह BC अपॉन में QR चाहिए। तो आप नोटिस करेंगे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड 3, पहले और तीसरे इक्वेशन से आप जो नोटिस कर सकते हैं मैं वो आपको नोटिस करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए ये AB अपॉन में PQ, BC अपॉन में QR और AC अपॉन में PR, ये तीनों आपस में इक्वल में है। और आपको साफ साफ दिख रहा है कि AB अपॉन PQ इसमें भी है और इसमें भी AB अपॉन में PQ है। मतलब मैं 100% कह सकता हूँ कि ये वाले 3 और ये वाले 3 आपके पास जो निकल कर आ रहे हैं वो क्या है, आपके पास इक्वल है। उनके जो साइड्स के रेशियो आ रहे हैं वो क्या निकल कर आ रहे हैं, वो इक्वल आ रहे हैं। मतलब ये वाली सारी चीज़ें और ये वाली सारी चीज़ें क्या आपके पास इक्वल है। तो यहाँ से मैं ज़्यादा कुछ नहीं, 4 चीज़ों को उठाना चाहूँगा। पहला, एक तो AD अपॉन में PS जिसकी हमें खास ज़रूरत है, यहाँ से हमने निकाल लिया AD अपॉन में PS। अब AD अपॉन में PS तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि AB अपॉन में PQ के इक्वल है, AB अपॉन में PQ के इक्वल है, यहीं से पता चल गया। अच्छा, AD अपॉन में PS सिर्फ इसके इक्वल है, इतनी बात हमें पता चल गई। लेकिन ये जिसके इक्वल है उसके हिसाब से तो AD अपॉन PS भी तो उन सभी के इक्वल होने वाला है। तो यहाँ से हम लिख देंगे AB अपॉन PQ के इक्वल के साथ साथ ये किसके इक्वल है, BC अपॉन में QR के भी इक्वल है। तीसरा क्या है आपके पास, AC अपॉन में PR के इक्वल। बताइए भाई, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? डन है इतनी बात। इसको आप 4th इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए, इस वाले को आप 4th इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए, ठीक है ना। इसको आप 4th इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। अब आया ट्विस्ट और अब आने वाला है सबसे ज़्यादा मज़ा, क्योंकि लास्ट के हम 5% पे अटके हुए हैं। उन 5% को अब हमें उड़ाना है। तो आओ यार फटाफट उड़ा देते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 AD अपॉन PS किसके इक्वल है, BC अपॉन में QR के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके इक्वल है भाई, ये देख लीजिए इसी से, किसके इक्वल है आपके पास, BC अपॉन में QR के। कौन, AD अपॉन PS। तो इसके जगह भी क्या रख देंगे हम, BC अपॉन में QR। समझ में आ गई इतनी बात। तो यह आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, ऊपर हो गया ना BC अपॉन में QR, BC का स्क्वायर QR का स्क्वायर, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, होल स्क्वायर। इसको आप कर दीजिए 5th इक्वेशन की नेमिंग। अब आया मज़ा, 99% पे हम पहुँच चुके हैं। अब सिर्फ 1% का जान बचा हुआ है इसमें, उसको भी हम निकाल देते हैं, फटाफट देखिएगा। अब हमने इस चीज़ को एक साइड के प्रोपोर्शनल प्रूव किया हुआ है, ठीक है। तो क्या मैं BC अपॉन में QR AB अपॉन में PQ के इक्वल नहीं है, तो जहाँ पे BC अपॉन में QR है वहाँ पे मैं AB अपॉन में PQ रख दूंगा, जहाँ पे BC अपॉन में QR है वहाँ पे मैं AC अपॉन में PR रख दूंगा। बोलिए हाँ या नहीं, बस बात ख़त्म। और यही वाली जो चीज़ है वो अलग अलग छठा इक्वेशन बना दीजिए उसको। तो यहाँ पे लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, अब BC अपॉन में QR की जगह क्या रख दो मैं, AB अपॉन PQ। तो AB अपॉन में PQ और होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दो भाई। तो ये हो गया। एक और आप तीसरा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वो ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, किसके इक्वल, जहाँ पे BC अपॉन QR है वो किसके इक्वल है, AC अपॉन PR के इक्वल भी है। तो AC अपॉन में PR के इक्वल भी है। और इसको आप कर दीजिए 6th इक्वेशन की नेमिंग और इसको आप कर दीजिए 7th इक्वेशन की नेमिंग। अब 5th 6th और 7th को देखिए, क्या आपने 5th 6th और 7th पे नज़र मारा, नहीं मारा, मारिए अच्छे से देखिए। यही वाली चीज़ इसके इक्वल है, यही वाली चीज़ इसके इक्वल है और यही वाली चीज़ इसके इक्वल है, मतलब ये वाली चीज़ इन तीनों के इक्वल है। और यही चीज़ आपको यहाँ पे प्रूव करने के लिए बोला गया है। अब इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल है, इसके स्क्वायर के, इसके स्क्वायर के और इसके स्क्वायर के।
हैंस प्रूव्ड, यस हैंस प्रूव्ड, ख़त्म बात, समझ में आई बात। ये जो मैंने अभी आप लोगों को एक थ्योरम कराया है, जिसको करवाने के लिए मैंने लगभग 20 मिनट्स के आसपास का टाइम लिया है ना। अब अगले जो थ्योरम्स होंगे उसको करवाने के लिए मुझे 20 मिनट्स नहीं, सिर्फ 2 मिनट्स चाहिए होंगे, चीज़ों को ध्यान से। तो स्टार्टिंग का आप चीज़ों को समझना है, जब तक हम, अभी मैंने आप लोगों को कुछ करवाया नहीं है, सिर्फ बेस बनाया है। इस बेस के हिसाब से, इस बेस का यूज़ करके हम आगे के 3 थ्योरम्स को बहुत जल्दी उड़ा देने वाले हैं, बहुत जल्दी उड़ा देने वाले हैं। समझ में आ गई नहीं इतनी बात, बड़ी छोटी सी चीज़ है। अब देखिएगा बाकी वाले थ्योरम्स को हम कैसे करने वाले हैं। तो अगर आपको नोट डाउन करना है तो साथ साथ में कर लीजिएगा, नहीं तो ये मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, फटाफट कर लीजिए, है ना। ये वाला पेज उतार लीजिए यहाँ से, फिर ये वाला उतार लीजिए यहाँ से, फिर आगे आप ये वाला उतार लीजिए, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आप ये वाला उतार लीजिए, मोस लीजिए। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम के पास। अब यहाँ पे जो थ्योरम है उसको देखिए क्या कहा जाता है, द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। अब कुछ नहीं है इसमें प्रूफ करने के लिए। अब हमें क्या करना है, एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के प्रूफ करना है। मतलब जो हमारे पास 2 ट्रायंगल थे, एक ABC और एक PQR जो था मेरे पास, है ना, ABC और जो PQR था, अब हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो है आपके पास, वो किसके इक्वल है। तो इनके जो परपेंडिकुलर्स होंगे एल्टीट्यूड्स, ये वाले 90 डिग्री वाले, और यहाँ से आपके पास ये वाले 90 डिग्री वाले, तो ये आ जाएगा AD और ये आ जाएगा आपके पास PS। तो AD अपॉन में PS के स्क्वायर के इक्वल है, ये चीज़ अपने को प्रूफ करनी है। AD अपॉन में PS के स्क्वायर के इक्वल है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो अगर मैं आप लोगों को वापस लेकर आता हूँ तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये वाली जो मैंने यहाँ पे प्रूव किया है, ये जो सेकंड इक्वेशन तक, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये सेकंड इक्वेशन तक आपको आना ही पड़ेगा उस वाली क्वेश्चन में वापस। इतना तक आपको फिर से करना पड़ेगा, सेम टू सेम, कुछ भी अलग नहीं, ठीक है। उसके बाद ये वाला काम करके ये जो थर्ड इक्वेशन बनाओगे आप, ये वाला जो करोगे आप, जो थर्ड इक्वेशन बनाओगे, वहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट लाने की ज़रूरत पड़ेगी। और जहाँ पे हमारे पास BC अपॉन में QR है, वहाँ पे मैं क्या पुट करने वाला हूँ, AD अपॉन में PS। ये थर्ड इक्वेशन बनाने के बाद आपको ये फोर्थ इक्वेशन भी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि फर्स्ट एंड थर्ड से बनेगी, वो आपको पता ही है। तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन बनाने के बाद थर्ड और फोर्थ तक बनाना ही पड़ेगा। सिर्फ लास्ट में थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, सब में चेंजेस नहीं आएंगे, सब में चेंजेस नहीं आएंगे। ये बात का, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको फोर्थ इक्वेशन तक करना पड़ेगा। और जैसे मैं फोर्थ इक्वेशन तक कर दूँ, उसके बाद देखिएगा बच्चों वाले काम हो गए। जहाँ पे आपके पास ये देखिए AB अपॉन में PQ, ये चारों इक्वल है ना आपस में, तो जहाँ AB अपॉन में PQ है वहाँ मैं AD अपॉन PS रख सकता हूँ। जहाँ पे BC अपॉन में QR है वहाँ पे AD अपॉन में PS रख सकता हूँ। जहाँ पे AC अपॉन में PR है वहाँ पे मैं AD अपॉन में PS रख सकता हूँ। बोलिए हाँ या नहीं। तो आपको पता है फोर्थ इक्वेशन आप बोल देंगे BC अपॉन में QR किसके इक्वल है, AD अपॉन में PQ के। तो यहाँ पे BC अपॉन में QR की जगह आप क्या कर रख देंगे, AD अपॉन में PS। तो क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर PS का स्क्वायर, मतलब AD अपॉन में PS का होल स्क्वायर। लो भाई, हो गया प्रूफ। यस, इतना ही काम आपको एक्स्ट्रा करना था, सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम आपको एक्स्ट्रा करना था और कुछ नहीं, बस हो गया ये वाला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं थ्योरम नंबर 5। और यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतना ही चेंज है मीडियंस का। वहाँ पे एल्टीट्यूड था, यहाँ पे आपके पास क्या है, मीडियंस है। तो फिर से हम सारे स्टेप्स वही फॉलो करने वाले हैं। यस, सारे स्टेप्स वही फॉलो करने वाले हैं। इक्वेशन नंबर 2 तक वैसे ही पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होने वाला है। इक्वेशन नंबर 2 आपको पता है मैंने पहुँचा रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके इक्वल था, किसके इक्वल था, सेकंड वाली इक्वेशन को, हाँ, BC अपॉन में क्या था, BC अपॉन में QR, और दूसरा वाला था AD अपॉन में PS। ठीक है, यहाँ तक तो हमने आपको पहुँचा रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आपको करना क्या वो चीज़ बताता हूँ। इसको आप सेकंड इक्वेशन था, याद कीजिए, ये देखिए सेकंड इक्वेशन था ना, यही वाली चीज़। यहाँ तक तो, इतना से लेकर यहाँ तक तो आपको एक तरीके से क्या करना है, पहुँचना ही पहुँचना है यहाँ तक। ठीक है, चलिए यहाँ तक पहुँचने के बाद
अब हमें जो चाहिए वो यहाँ पे ये वाले और ये वाले की क्या सिस्टम है उस चीज़ के ध्यान रखेगा। अच्छा ट्रायंगल यहाँ पे फिर से वही वाले बना देने आपको, वही वाले 2 ट्रायंगल यहाँ पे मैं बना देता हूँ ABC, और दूसरा मैं बना लेता हूँ यहाँ पे PQR। कोई सा भी छोटा कोई सा भी बड़ा बना लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ना मीडियन बनाने वाले, परपेंडिकुलर नहीं बनाने वाले, ये सिर्फ मीडियन है, ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है, ये मीडियन। मीडियन मतलब इधर वाली चीज़ और इधर वाली चीज़ इक्वल होने वाली है, तो ये हो गया AD। और इधर वाले फिर से मीडियन बना दिया, मान लो कि PS, तो इधर वाली चीज़ और इधर वाली चीज़ बोले तो साइड जो होंगे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब की बार सिर्फ और सिर्फ हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 बनाया था, याद कीजिए क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला दिखा देता हूँ मैं। तो इस वाले में क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने कैसे बनाया था, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करके बनाया था। बस हमारे पास अब की बार यहाँ पे सिमिलर करने का तरीका अलग होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दिख रहा है, थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है मेरे हिसाब से, शायद आपको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो दिख रहा है। तो सिमिलर करने का तरीका क्या अलग होगा उस चीज़ को देख लीजिए यहाँ पे फटाफट। तो सिमिलर करने का बस यही तरीका होगा। फिर से हम सिमिलर उन्हीं को करने वाले हैं, कुछ अलग को नहीं, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को। यहाँ पे बस सिमिलर करने का तरीका अलग होगा, और इक्वेशन नंबर 3 वैसे बनेगा, फिर से इक्वेशन नंबर 4 वैसे ही बनेगा। तो सिमिलर करने का तरीका क्या होगा, अब पता है आपको कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, ये और ये इक्वल तो है, ये वाला और ये तो इक्वल है, एंगल B और C, नो डाउट। एंगल B और एंगल Q, सॉरी एंगल ये वाला एंगल ये, क्योंकि पूरा पूरा ABC और PQR तो गिवन है ही। गिवन तो सब हर थ्योरम में आपके पास गिवन में सेम रखना है आपको, जो बता दिया मैंने पहले वाले में, ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पे कि ये वाला ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में सिर्फ ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, सिर्फ ये दोनों एंगल इक्वल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई साहब यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल को आप इक्वल कर दे, नहीं, है ना। अब बात आती है कि सर तो एक एंगल गिवन है, तो बाकी को मैं कैसे इक्वल प्रूव करूँ, है ना, बाकी को मैं कैसे इक्वल प्रूव करूँ। अब हमारे पास बात उसकी आ जाती है। तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, इस वाले ट्रायंगल को देखिए और इस वाले ट्रायंगल को देखिए, ठीक है ना। इन दोनों ही ट्रायंगल को अगर आप नोटिस करें तो इसमें आपको पता है कि AB अपॉन में BC, AB अपॉन में सॉरी इधर से PQ इक्वल किसके है, BC अपॉन में QR। मैं छोटे वाले की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, तो बड़े वाले की बात कर रहा हूँ जो हमें दिया हुआ है, जो गिवन में था ना, साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल है, वही वाली। तो साइड्स का रेशियो इक्वल है, वो चीज़ हमने बता दिया, प्रोपोर्शनल है मतलब साइड का रेशियो इक्वल है, ये चीज़ इक्वल है। अब मैं क्या कहता हूँ कि ये जो BC है ना, BC है, आपको पता होना चाहिए, ये ना 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो आपके पास BD इज इक्वल टू DC होगा, है ना, और इधर से QS इज इक्वल टू में SR होगा। बोलिए हाँ या नहीं, डन है, बिल्कुल सिंपल है। तो मैं क्या प्रूव करने वाला हूँ पता है, कि ये दोनों के जगह पे BC अपॉन QR के जगह सिर्फ मैं BD और अपॉन में QS लाने वाला हूँ, और ऐसा मैं करूँगा सिंपल, इन दोनों को 2 से डिवाइड करके। तो AB अपॉन में PQ, इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड कर दीजिए। आप देख लीजिए BC का हाफ कितना होगा, BD होगा ना, क्योंकि ये क्या मीडियन है, तो ये मिड पॉइंट होगा, इसीलिए इधर से भी आपके पास QS सॉरी जो PS क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो QR का आधा कितना होगा, हाफ कितना होगा, QS हो जाएगा। तो AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC का हाफ क्या हो गया, BD डिवाइडेड बाय में QR का हाफ क्या होगा, QS। ठीक है, हो तो सकता था DC भी आप हो सकता था, नो डाउट, बट हमें जिसकी ज़रूरत है वो हमने यहाँ से ले लिया। चलिए अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये 2 साइड प्रोपोर्शनल है और एक एंगल इक्वल है, तो 100% ये जो चीज़ होने वाला है, देख लीजिए, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये वाली जो साइड है वो इसके प्रोपोर्शनल है, ये वाली जो साइड है वो इसके प्रोपोर्शनल है, और बीच वाले एंगल इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ ना, बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQS। बताइए हाँ या नहीं। और इसी को यहाँ से जब हमने निकाल लिया था, तो हम कह सकते हैं ना, अब इनके साइड्स के जो रेशियो होंगे वो क्या होंगे आपके पास, प्रोपोर्शनल होंगे, A इक्वल होंगे। तो AB, अब मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BD अपॉन में QS, और तीसरा हो गया आपके पास AD अपॉन में PS। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। और जिस तरह से हमने वहाँ पे 3rd इक्वेशन बनाया, फिर से वही इक्वेशन बनकर आया, देख लीजिए, कुछ भी अलग नहीं है आपके पास, फिर से वही सेम चीज़ निकल कर आया हुआ है। समझ में आ रही है ना इतनी बात। अब बात आती है यहाँ पे क्या है ना, अब बात आती है यहाँ पे क्या, कि ये वाली जो चीज़ है आपके पास प्रोपोर्शनल है और इक्वेशन नंबर 3 है। तो अब मैं क्या करूँ भाई, तो अब मेरे को जो करने का है वो ये करने का है, इक्वेशन नंबर 4 बनाने का है। तो फर्स्ट और 3 से इक्वेशन नंबर 4 बना दूंगा। तो आपको पता है कि जो प्रोपोर्शनल है वो इक्वेशन नंबर 4 कैसे बन जाएगा,
सारी चीज़ें वही सेम रहने वाले, कुछ अलग नहीं होने वाला। अरे यार हो जा कम, छोटा हो जा भाई, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अब मैं इक्वेशन नंबर 4 बना दूंगा। तो फर्स्ट वाले में आपको पता है ना, फर्स्ट वाला क्या था, ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर और ए सी अपॉन में पी आर, ठीक है ना। अब एक्चुअल में हमें यहाँ चाहिए क्या, वो चीज़ देखना है, सिंपल। तो फोर्थ इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ में से मिलाकर बनाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन में पी एस किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर और ए सी अपॉन में पी आर। जो वहाँ बना था वही सेम रहने वाला, कुछ भी अलग नहीं है। और ये फोर्थ इक्वेशन बना दिया। अब फोर्थ इक्वेशन से आप यहाँ पे रिप्लेस करते जाएंगे, हो गया। सिर्फ एक ही बार रिप्लेस करेंगे, कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ए बी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टू ट्रायंगल पी क्यू आर और इज इक्वल टू में, अब देखिए जहाँ पे बी सी अपॉन में क्यू आर है वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना, जहाँ पे बी सी अपॉन में क्यू आर है वहाँ पे ए डी अपॉन में पी एस रख सकता हूँ। तो यहाँ पे रख दिया मैंने ए डी अपॉन में पी एस, है ना, और यहाँ पे ए डी अपॉन पी एस तो खैर पहले से ही था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए डी अपॉन में पी एस का होल स्क्वायर, ए डी अपॉन में पी एस का होल स्क्वायर। और बस आपको यही चीज़ क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। पल्ले पड़ रहा है भाई, है ना, बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास मीडियन वाली कहानी। देखिए ये वाली मीडियन है, मीडियन के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है ना, एल्टीट्यूड की जगह मीडियन आ गया। और अब की बार लास्ट में क्या आया हुआ है वो चीज़ देख लीजिए। लास्ट में आया हुआ है आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट। आई हाई, इसका मतलब ये कि फिर से वही है, लेकिन जहाँ एल्टीट्यूड था वहाँ पे मीडियन आया, और अब जहाँ पे एल्टीट्यूड या फिर मीडियन है उस जगह पे आ जाएगा एंगल बाइसेक्टर। मतलब ऊपर का जो एंगल होगा वो बाइसेक्टर होने वाला है। तो ये आ जाएगा ए बी सी और दूसरा वाला हो जाएगा आपके पास पी क्यू आर। तो अब की बार मैं यहाँ से ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि ये और ये मीडियन है तो ये इक्वल होंगे, ये 90, ये दोनों ही काम नहीं कह सकता मैं आपकी बार। लेकिन अब की बार मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, अब की बार मैं ये चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, और यहाँ से ये वाला, ये पी एस कर दीजिए, ये ए डी कर दीजिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि इसको एंगल बाइसेक्टर बनाना है। तो अब की बार क्या प्रूव करना है, फिर से वही वाली चीज़, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके इक्वल, यस एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट। तो एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट ए डी अपॉन में पी एस का होल स्क्वायर के इक्वल। मतलब लास्ट के जो 3 थ्योरम है आपके पास उसमें क्या प्रूफ करना है, जो ये जो कभी एल्टीट्यूड बन जाता है, कभी आपके पास मीडियन बन जाता है, कभी वो एंगल बाइसेक्टर बन जाता है, इन तीनों के स्क्वायर के इक्वल होता है, ऐसा अपने को प्रूव करना था। बस हो जाएगा। अब ये तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने का तरीका बदल जाएगा। पहले वाले में डबल ए से करा था जब हमारे पास वो था एल्टीट्यूड था, मीडियन के केस में हमने साइड एंगल साइड से करा था। अब इस वाले में चेक कर लेते हैं कैसे होगा। तो ये एंगल और ये एंगल तो आपको पहले से पता है कि इक्वल हो, बोलिए हाँ, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो इनको सिमिलर प्रूव करने के लिए एंगल बी और एंगल क्यू वैसे कर दिया हमने, ठीक है। सिमिलर करने का सिर्फ तरीका बदल रहा है और कुछ नहीं। अब देखिए आपको पहले से पता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, लेकिन हमें एंगल ए और एंगल पी को इक्वल बनाना ही नहीं है, हमें ये वाला चाहिए। तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर कह सकते हैं 2 से डिवाइड कर देंगे। तो एंगल ए का हाफ क्या हो जाएगा, सिर्फ ये एंगल हो जाएगा। मान लीजिए एंगल 1 और एंगल 2, ये वाला 3 है और ये 4 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 नहीं आ जाएगा। और यही चीज़ तो अपने को प्रूव करना है। ए का हाफ मतलब ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है ना, तो ए जितना एंगल होगा उसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये पार्ट इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू, इधर से इसको डिवाइड कर देंगे 2 से एंगल पी को, तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा, तो ये डबल ए से बोल दीजिए अब, या फिर ट्रिपल ए से ये और ये अब अपने आप इक्वल हो जाएंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही नहीं इतनी बात, डन है। तो चलिए अब आपके पास यहाँ पे जो चीज़ें निकल कर आ चुकी हैं वो इक्वेशन नंबर 3 फिर से वही करेंगे, ए बी अपॉन में पी क्यू, बी डी अपॉन में क्यू एस, ए डी अपॉन में पी एस। और जैसे फोर्थ इक्वेशन बनाए फिर से वही फोर्थ इक्वेशन, और फिर से वही वाला सेकंड इक्वेशन तक पहुँचूंगा, और जहाँ बी सी अपॉन में क्यू आर था वहाँ पे फिर से ए डी अपॉन में पी एस रखूँगा और हमारा काम बन जाएगा। बस एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ख़त्म बात। समझ में आ गई इतनी बात। और लीजिए भैया आपका जो थ्योरम था, थ्योरम नंबर 6 तक, वो हमने आपको कंप्लीट करा दिया है इस वीडियो में। और अब जो बारी आएगी वो ऑफकोर्स सॉल्व्ड एग्जांपल्स की। पहले हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स करा देंगे आपको, फिर आपको हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करा देंगे, और ये सारे आपको बहुत ही जल्दी मिल जाने वाले हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को मज़ा आया होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे। और जिसको प्रूफ समझ में नहीं आया है वो टेंशन ना लें, सिर्फ स्टेटमेंट का मतलब समझ लें थ्योरम के, वो भी आपके लिए काम कर जाएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नई स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।